Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. It's day 5 of our Uttarakhand PCS journey. So आज मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हो गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो मुझे अभी दोबारा से ये सब करना पड़ रहा है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स विच हैपन्स ड्यूरिंग दिस। तो अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रही है या आपको हेल्प कर रही है, मोटिवेट कर रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड हिस्ट्री। तो हमने कल पढ़ा था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एंशिएंट ड्वेलर्स ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें 3 स्कूल्स ऑफ बिलीव है। ठीक है, तो पहला स्कूल ऑफ बिलीव ये है कि वो लोग ये मानते हैं कि कीरत्स वर द एंशियंट एंड द फर्स्ट ड्वेलर्स टू उत्तराखंड। ठीक है, तो ग्रियर्सन एक इंसान थे जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया कीरत्स वर द फर्स्ट और एंशियंट ड्वेलर ऑफ उत्तराखंड। और कीरत्स के बारे में मेगस्थनीज ने भी मेंशन किया है, महाभारत और पुराण्स में भी मेंशनड है। जनरली ये हंटर्स एंड गैदरर्स ही थे। दूसरा स्कूल ऑफ बिलीफ ये मानता है कि कोल्स एंड मुंडाज वर द पीपल हु फर्स्ट केम टू द उत्तराखंड। ठीक है, तो ये शिव प्रसाद डबराल के अकॉर्डिंग है। शिव प्रसाद डबराल की एक बुक है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, अब ये कोल्स एंड मुंडाज ऐसा माना जाता है नाउ दे ड्वेल इनटू द बॉर्डर्स ऑफ तिब्बत। और जो तीसरा स्कूल ऑफ बिलीफ है वो ये मानता है कि खासास वर द पीपल हु फर्स्ट केम टू उत्तराखंड। ठीक है, दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान वाया कश्मीर रूट। और कुछ लोग ये भी मानना चाहता है कि साकाज वो लोग थे जो सबसे पहले उत्तराखंड आए थे। ये कीरत की तरह ही इनका प्रोफेशन था, बट लेकिन ये खासास की तरह दिखते थे। ठीक है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो कत्यूरी थे, मतलब कत्यूरी एक डायनेस्टी थी उत्तराखंड में, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। इट इज सेड दैट कत्यूरीज वर खासास, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी लखनपुर एंड ब्रह्मपुर। ठीक है, तो अब हम दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, महाजनपद वाली जो एज थी, जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि देयर वर जो महाजनपद्स और जनपद्स। तो उत्तराखंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे, तो हम देखते हैं कि महाजनपद से पहले वाली स्टेज जनपद। तो उत्तराखंड में कुछ जनपद पाए गए हैं जैसे कालकूट, कालून, कातरी, युगंधर। ठीक है, एंड भारद्वाज जनपद। तो ये जनरली नॉर्थ ऑफ कुरू या फिर पांचाल एरिया के नॉर्थ में पाए गए हैं। इनको कुछ लोग ये मानते हैं कि कुनिंद डायनेस्टी, मतलब कुनिंस की ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, लेकिन इसको कहीं भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में कहीं और मेंशन नहीं किया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोर्स में। तो कालसी अभिलेख, मतलब कालसी जो इंस्क्रिप्शन थे उससे हमको पता लगा कि जो डिफाइंस, मतलब जो ये उत्तराखंड है अशोका की नदन बाउंड्री फॉर्म करता था अशोका के टाइम पे। ठीक है, कालसी आप सबको पता है कि देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, जो कालसी की जो हमको इंस्क्रिप्शन मिला है, क्वेश्चन ये आता है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, आपको ध्यान रखना है। और जो कालसी इंस्क्रिप्शन है ये ओनली, जो कालसी जगह है ना वहाँ पे, ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे हमको 14 रॉक एडिक्ट मिले हैं। ठीक है, एडिक्ट मतलब पत्थर पे ही बड़ा बड़ा लिखा होता है कुछ कुछ। ठीक है, अब दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स, एक तो हमने इम्पोर्टेंट सोर्स क्या देख लिया, कालसी इंस्क्रिप्शन। दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स महाजनपद और जनपद एज के दौरान हमको दिखाया गया था कुनिंद के सिक्के। ठीक है, कुनिंद डायनेस्टी के कॉइन्स। तो जो कुनिंद डायनेस्टी के कॉइन्स है ये अकेले ऐसे सिक्के हैं जो हमको कुनिंद डायनेस्टी के होने का प्रमाण देता है। ठीक है, तो 200 BC से 300 AD तक थे, कुनिन्स ने राज किया। 3 टाइप्स के कॉइन्स जनरली ये यूज़ करते थे, अमोघ भूति टाइप, ठीक है, अल्मोड़ा कॉइन्स एंड छत्रेश्वर कॉइन्स। ठीक है, अमोघ भूति जो था वो इस डायनेस्टी का, कुनिंद डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था। ठीक है, तो इसके नाम पे इसलिए कॉइन्स है। जनरली जो कॉइन्स पाए गए हैं अमोघ भूति टाइप के, तो ये सिल्वर और कॉपर कॉइन्स थे। ठीक है, ब्राह्मी और खरोस्ती इंस्क्रिप्शन, मतलब ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता था। दूसरा जो टाइप ऑफ कॉइन था वो अल्मोड़ा कॉइन था। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो जगह पे अल्मोड़ा कॉइन्स पाए गए थे वो जगह भी अब अल्मोड़ा में नहीं है, वो कत्यूर वैली में है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है कि अल्मोड़ा कॉइन्स पे ना किन राजाओं के नाम मिले थे, तो 3 राजाओं के नाम मिले थे जो आपको ध्यान रखना है। मृगभूति, शिवदत्ता एंड शिव पाटली। ठीक है, आपको तीनों राजाओं के नाम याद रखना है। तीसरा कॉइन जो कुनिंद के टाइम पे पाया गया था वो थे छत्रेश्वर कॉइन्स। ठीक है, वो इनके जो भी भगवान की पूजा करते थे उसके नाम पे बेस्ड था, ऐसे माना जाता है। अब हम देखेंगे कुशानाज जब इंडिया में राज कर रहे थे, कुशानाज एंड आफ्टरवर्ड, उसमें क्या स्थिति थी उत्तराखंड की। ठीक है, तो कुशान जब इंडिया में राज कर रहे थे तो ये माना जाता है कुनिंद, कुनिंद जो अभी हमने पढ़ा, कुनिंद के 3 टाइप के सिक्के ना, तो कुनिंद वो लोग थे जो हिल्स में रहते थे और कुशानाज राज कर रहे थे प्लेन्स पे। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे ही कुशानाज का राज एंड हो गया तो ये जो कुनिंद लोग जो हिल्स पे रह रहे थे ये प्लेन्स पे भी चले गए। दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स हमें ये मिला है कि एक कोई यौधेया डायनेस्टी होती थी, ये कार्तिकेय भगवान को अपना राजा या फिर डीटी मानते थे। तो हमको बहुत सारे पॉइंट कॉइन्स पाए गए जिसमें हमको ये पता लगा यौधेया महाजनपद, यौधेया डायनेस्टी थी। तो ये कॉइन्स हमको कांगड़ा, शिमला, जौनसार, काला डांडा, सहारनपुर में देखे गए। ठीक है, और ये माना जाता है कि जैसे ही यौधेया लोग खत्म हो गए, कुनिंद फिर से रीइमर्ज हो गए। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है वर्षगन्या डायनेस्टी ऑफ युगशैला। ठीक है, तो ये कालसी एरिया में थी वर्षगन्या डायनेस्टी। ठीक है, तो जनरली ना हम देखते हैं ना जब यज्ञ होता है तो हम पंडित जी ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं चौकली पे। तो उस टाइम पे बहुत कठिन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया जाता था जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बना सकते थे, जिनको हम बोलते थे शीलवर्मन। ठीक है, तो वर्षकन्या डायनेस्टी शीलवर्मन, हमको शीलवर्मन पाए गए। ठीक है, तो जिससे पता लगा कि अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया गया था ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा। अब गुप्तास एंड पोस्ट गुप्तास के टाइम पे देखेंगे क्या स्थिति थी उत्तराखंड में, क्या चल रहा था। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में, बस हमको एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एविडेंस है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को हम अशोकन पिलर भी बोलते हैं, जो प्रयाग मतलब इलाहाबाद में है। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ एक पिलर में लिखा होता था, तो समुद्रगुप्त ने ये मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर थे, आपको पता भी होगा। तो उन्होंने मेंशन किया है कारतरीपुर, एक जगह है, उन्होंने कारतरीपुर मेंशन किया है कि वेस्ट ऑफ नेपाल में है। तो ये माना जाता है जो कारतरीपुर है ना, ये समुद्रगुप्त उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड को कारतरीपुर के नाम से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो कालसी कालसी वाला एरिया था वहाँ पे यादव लोग राज करते थे और पोस्ट गुप्ता पीरियड में यादव और नागाज ने रीगेन कर ली थी पावर फिर से। तो एक इम्पॉर्टेंट गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड पे एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख तो हमें क्या मिला हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा हमको मिला लाखा मंडल प्रशस्ति। लाखा मंडल भी एक जगह है देहरादून में। ठीक है, तो लाखा मंडल प्रशस्ति से हमको पता लगा यादव लोग राज किया करते थे उत्तराखंड पे। तो प्रिंसेस ईश्वरा ने लाखा मंडल प्रशस्ति बनाई थी। ठीक है, तो इसमें 12 राजाओं के नाम है और उनकी कैपिटल जो थी वो सिंहपुर थी। ठीक है, अगर आपको पता भी होगा कि गोपेश्वर में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो गोपेश्वर है वहाँ पे गोपीनाथ मंदिर है। गोपीनाथ मंदिर में ना एक बहुत बड़ा त्रिशूल देखा जाता है। ठीक है, तो जो उसमें ना इंस्क्रिप्शन है, तो उस त्रिशूल इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है कि उत्तराखंड में नागा डायनेस्टी का भी राज था एक टाइम पे। ठीक है, तो त्रिशूल इंस्क्रिप्शन ऑफ गोपेश्वर में 4 राजाओं के नाम लिखे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ये राजा नागा डायनेस्टी के थे, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग एंड गणपति नाग। तो इनमें से भी जो गणपति नाग है ना वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द नागाज है। ठीक है, अब जब इंडिया में हर्षवर्धन एंड आफ्टरवर्ड्स जो क्या चल रहा था, तो उस टाइम उत्तराखंड में क्या चल रहा था देखते हैं। हुआनसा के एक ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। उन्होंने उत्तराखंड के 3 जनपद को मेंशन किया उनकी किताब में। उनकी किताब का नाम था सी यू की। तो उन्होंने लिखा है स्त्रुग्न या सुवर्ण गोत्रा, यमुना वैली और गंगा, यमुना वैली पे थी, गंगा इसकी बाउंड्री थी। यहाँ पे जो वुमेन राज करती थी और ये जगह जो थी सुवर्ण गोत्रा, ये फेमस थी पिपलिका गोल्ड के लिए। पिपलिका गोल्ड का मतलब ट्रेसेस ऑफ गोल्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट जनपद जो हुआनसांग ने अपनी किताब में लिखा था वो था ब्रह्मपुर ऑफ पौरवास। तभी मैं आपको बताऊंगी पौरव वर्मन आज के लेक्चर में। तो गंगा से कन्नाली तक फैला हुआ था ये ब्रह्मपुर ऑफ पौरवास। और तीसरा जो जनपद हुआनसांग ने मेंशन किया वो था गोविशाना।
तो गोविशाना में इंपॉर्टेंट रीजन्स थे वो थे काशीपुर, रामपुर एंड पीलीभीत। ठीक है, रामगंगा नदी से शारदा नदी तक था। और गोविशान की कैपिटल है काशीपुर के पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कनिंघम, कनिंघम ब्रिटिश राज में थे। ठीक है, और हमको बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स पाए गए हर्षवर्धन के टाइम पे भी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब जैसे आज हम ज़मीन खरीदते हैं तो हम रजिस्ट्री करवाते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री में क्या होता है, किसने ज़मीन ली, किससे ली, ठीक है, कितने में ली, ठीक है, एंड लोकेशन क्या है, कितनी वो है, कितनी ज़मीन है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पुराने ज़माने में ना ज़मीन को ऐसे पैसों में नहीं देते थे, लेकिन ग्रांट्स में देते थे एज अ गिफ्ट। तो जनरली राजा या फिर जो भी एक दूसरे से खुश होता था तो ऐसे ज़मीन का आदान प्रदान होता था, लैंड ग्रांट्स बहुत दिए जाते थे। तो जैसे हम आज की डेट में रजिस्ट्री लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे होता था कॉपर प्लेट्स में से इंस्क्राइब करते थे। तो हमको ना बहुत सारी कॉपर प्लेट्स मिली है जिसमें ऐसा लिखा है कि, तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि किस राजा ने दी, किसको दी, कौन से ईयर में दी। तो हम इससे पता लग कर सकते हैं कि कौन से राजा, उनके लीनिएज क्या थी। जैसे हम आज भी लिखते हैं कि इसके पुत्र ने, ठीक है, उनकी लीनिएज क्या थी, कौन से टाइम पे वो अवेलेबल थे। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑफिसर और विटनेस भी होंगे, तो हमको उनका पॉलिटिकल सिस्टम पता लगता था कि उस टाइम पे वो कैसे अपने ऑफिसर्स का क्या नाम होता था, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, डेट। ठीक है, और अब ये लैंड ग्रांट जो थे वो किसको दिए जाते थे, जनरली स्कॉलर्स और ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, वॉरियर्स को, या फिर मंदिरों में दान कर दी जाती थी भूमि। तो मैं अभी आपको कॉपर प्लेट्स इसलिए बताया, आगे इसका बहुत ज़्यादा अभी यूज़ आएगा। तो जो मैंने आपको बताया था कि मैं पौरव आपको बताऊंगी, मैंने बताया था ना जब हुआन सांग का मैं दूसरा वाला आपको बता रही थी, ये ब्रह्मपुर ऑफ पौरवास। तो पौरवास जो थे, तो पौरव अपने पीछे ना सफिक्स लगाते थे एज ए सरनेम, वर्मन। ठीक है, तो पौरव वर्मन किंगडम के बारे में आपको मैं बताती हूँ। हमको ये पौरविक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तालेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तालेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली, पौरव वर्मन के बारे में। 4th सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी तक इन्होंने राज किया था। हमको 2 कॉपर इंस्क्रिप्शन पाए गए अल्मोड़ा में। ठीक है, इससे हमको क्या पता लगे, उनके राजाओं के नाम और अदर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो किस किसने लिखे थे 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं, द्विज वर्मन और विष्णु वर्मन ने। ठीक है, तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो गुप्ता एरा में जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी, ठीक है, वही स्क्रिप्ट थी। राजा को किन टाइटल्स दिए जाते थे, परम भट्टारका, महाराज अधिराज और महाराज, ये टाइटल्स उस टाइम पे पौरव वर्मन के टाइम पे राजाओं को दिए जाते थे। किंगडम का नाम क्या था, पर्वताकार। ठीक है, किंगडम का नाम, पौरवों के किंगडम का नाम पर्वताकार, और कैपिटल थी इनकी ब्रह्मपुर, जिसके बारे में हुआन सांग ने अपनी किताब में लिखा है। तो ब्रह्मपुर को ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुआन सांग ने मेंशन किया था, बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया है। वराहमिर, ये गुप्ता पीरियड में एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी मेंशन किया है ब्रह्मपुर को। ठीक है, मरकंडे पुराण में भी मेंशन है, और हुआन सांग ने तो किया ही था, पता ही है। ठीक है, ब्रह्मपुर को ऐसे बोलते हैं कि लखनपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद लखनपुर, जो कि रामगंगा नदी पे था। तो जो ये इंस्क्रिप्शंस हमको मिले हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, इनके इसमें बहुत सारी पोस्ट्स, मतलब जो मैंने बताया था ना, ऑफिसर जो विटनेस होंगे, बहुत सारे पोस्ट और टर्म्स भी लिखे हैं लैंड मेजरमेंट से। तो आपको पता होगा आज उत्तराखंड में क्या होती है हमारी लैंड मेजरमेंट, हम ये बोलते हैं ना, इतनी नाली ज़मीन ले ली। तो ये नाली शब्द, लैंड मेजरमेंट की बहुत सारी यूनिट्स हमने ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगी। तो जिसमें से मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगी। एक तो नाली वापम, ठीक है, नाली, उस तो बड़ी यूनिट द्रोण वाप, तो 1 द्रोण वाप इज इक्वल टू 16 नाली। ठीक है, तो कुल्यवाप का मतलब एक कुल्यवाप, इससे ही बड़ी यूनिट। द्रोण वाप के एक कुल्यवाप में 8 द्रोणा आता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट यूनिट खरीवाप, तो एक खरीवाप में 20 द्रोणा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, लैंड मेजरमेंट यूनिट, जो आपको याद रखनी है और हमको पौरवोस के टाइम पे मिली थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है, कार्तिकेयपुर, ये पौरव वर्मन अब खत्म हो चुका है, अब हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं। कार्तिकेयपुर ये अलग किंगडम था, अलग डायनेस्टी थी। तो कार्तिकेयपुर की बोलते हैं इनिशियल कैपिटल जो थी वो जोशीमठ पे थी, लेकिन बाद में उन्होंने कत्यूर वैली में शिफ्ट कर दिया था। कत्यूर वैली है आपकी बागेश्वर में, जहाँ हमने देखा था अल्मोड़ा कॉइन्स पाए गए थे। ठीक है, तो ये पहले तो अल्मोड़ा में था, लेकिन अभी अलग जिला बन चुका है, बागेश्वर जिला। तो ब्रह्मपुर 675 तक ख़त्म हो गया था।
ठीक है। वन ब्रांच कुनिंद की पावरफुल बनी थी नॉर्थ वेस्ट गढ़वाल में, एंड कार्तिकेयपुर डायनेस्टी बन गई थी वो, ठीक है। तो ये बोलते हैं कुनिंद की एक डायनेस्टी पावरफुल होके क्या बन गई थी, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जनरली ये बोलते हैं कि आर्ट आर्किटेक्चर 9 इंस्क्रिप्शंस मिले, लेकिन उन्हें पॉलिटिकली भी यूनाइट कर दिया था उत्तराखंड वाले रीजन को ना। 3 फैमिलीज देखी गई हैं जनरली कार्तिकेयपुर में, और 14 राजा ऐसे माना जाता थे इसमें। 300 साल इन्होंने लगभग राज किया, ठीक है। फर्स्ट फैमिली, ठीक है, तो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, आपको याद रखना इनके राजा का नाम बसंत देव, ठीक है। एंड सेकंड जो राजा था वो था निम्बर, ठीक है। ईस्ट गणदेव निम्बर डायनेस्टी, ठीक है। यूनाइटेड कुमाऊं एंड गढ़वाल, जो निम्बर मतलब इनका जो बेटा था वो क्या था, ईस्ट गणदेव निम्बर डायनेस्टी का, तो उसने क्या कुमाऊं और गढ़वाल को यूनाइट कर दिया था। तभी मैंने बोला ना इसने पॉलिटिकली भी यूनाइट किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो ठीक है। तो और अब जो ईस्ट गणदेव का वो था बेटा, हिज सन ललितेश्वर देव, तो ग्रेट बिल्डर, मतलब बिल्ड किया उसने मैनी कॉपर प्लेट्स फ्रॉम हिज टाइम, ठीक है। तो हमको क्या पता लगा कि बहुत सारी कॉपर प्लेट्स मिली उसके टाइम पे, तो इससे ये पता लगता है ललितेश्वर देव क्या पता वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स रहा उस डायनेस्टी का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था, तो आपको याद रखना है सुलिक्रश देव, ठीक है, इनके लास्ट राजा थे, ठीक है। तो एक यशवंत कटोच बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं उत्तराखंड के, इन्होंने बोला है कि कार्तिकेयपुर को कत्यूरी के नाम से, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हम कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी सेम तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि सब हिस्टोरियंस का अलग अलग बिलीव होता है, उनको कुछ लगा होगा तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स में कार्तिकेयपुर और कत्यूरी डायनेस्टी को साथ में ही लिखा गया है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में हमको उसका वर्णन मिला है, कारत्रीपुर, मैंने बताया था ना आपको, कारत्रीपुर लिखा है समुद्रगुप्ता ने। और तालेश्वर कॉपर प्लेट में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर नेम्स लिखे हैं तालेश्वर की कॉपर प्लेट में। पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट में हमको कार्तिकेयपुर का फिर से जिक्र है, और हुआनसांग ने ब्रह्मपुर का जिक्र किया ही था, ठीक है। और अब हम ना कल देखेंगे कि कत्यूरी डायनेस्टी में और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उनके ऑफिसर्स और आर्मी का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।